करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां मुद्दा वही कोरोना है। तो देश में आज हालात सामान्य नजर आते हैं। पटरी पर रेल दौड़ रही है, सड़कों पर चहलकदमी हो रही है, वाहन रफ्तार भर रहे हैं, सरकारी और निजी दफ्तर खुले हुए हैं, बाजार भी गुलजार है, लेकिन सब कुछ पहले की तरह फिर ठहर भी सकता है, क्योंकि कोरोना का तेजी से कमबैक हुआ है। वायरस फिर विकराल रूप लेने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र के साथ तमाम राज्यों की सरकार अलर्ट मोड में है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए न सिर्फ जरूरी कदम उठा रही है, बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा है कि वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है या वक्त और भी कड़े फैसले लेने का है? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब जाने उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में 24 मार्च 2020 को पहली बार जो लॉकडाउन लगा था, उससे अब एक बरस पूरा हो चुका है और सवाल उठ रहा है कि बीते 365 दिन के दौरान हालात कितने बदले, बिगड़ी व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं या नहीं। बेशक हालात बदले हैं और देश आज अनलॉक भी है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण की दूसरी लहर आई है, वो पूर्णबंदी के प्रश्न को बल दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। इधर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि फिर जनता को वायरस से कैसे बचाया जाएगा, कोरोना कैसे काबू में आएगा, हालातों को बिगड़ने से कैसे रोका जाएगा, क्या सायरन बजाकर जनता जागरूक हो जाएगी? लोग मास्क लगाने के साथ एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। खैर ऐसा होगा या नहीं, लेकिन सरकार अपनी ओर से वायरस पर ब्रेक लगाने के भरसक प्रयास कर रही है। इंदौर और भोपाल जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, वहां सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद लोगों के बीच जाकर न सिर्फ उनसे सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, बल्कि लोगों को खुद मास्क भी पहना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 9,300 के करीब सक्रिय मामले हैं, जबकि कुल केस 2,78,500 से ज्यादा है। इसके साथ ही राज्य में 3,900 से ज्यादा नए संक्रमितों की मौत हो चुकी है। एमपी में बीती 19 मार्च से रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि 23 मार्च को तो नए संक्रमितों की संख्या 1,500 का भी आंकड़ा पार कर गई। वहीं बीते 5 दिन में 18 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना फिर तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में अब देखना ये है कि जनता को वायरस से बचाने के लिए शिवराज सरकार आने वाले समय में क्या कोई सख्त कदम भी उठाएगी या सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो लॉकडाउन का एक बरस कैसा रहा, बेबसी की तस्वीर कितनी बदली, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी हमारे साथ हैं। अब्बास जी आपके साथ है। एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ दूरभाष पर जुड़े हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष जैन जी। आशीष जी, इस बार जो दूसरी लहर आई है, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये उतनी घातक नहीं है जितनी पहले थी। इनमें सीधे सीधे सवाल करें कि डेथ रेशियो कम हुआ है, क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सही बात है कि ये डेथ रेशियो तो कम हुए हैं और मॉर्टेलिटी डेफिनेटली लास्ट 2 जो हम एपिसोड देख चुके हैं, हम बात करें लास्ट ईयर इन दिनों की और उसके बाद नियर अबाउट सितंबर अक्टूबर की जी, तो ये जो रेशियो है डेफिनेटली कम है और पेशेंट का सर्वाइवल बेटर है जी और रिकवरी भी बेटर है। इनफैक्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी डेफिनेटली कम है हॉस्पिटल में जी। तो ये माइल्ड है, लेकिन किसी भी तरह की इन्फेक्शन जो कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड हो, चाहे कोई भी है जिसका डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, तो प्रिकॉशन तो ऑलवेज हमको लेने हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते माइल्ड है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन है और तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन है। इसमें एक चीज देखी गई है, जो लास्ट 2 इन्फेक्शन थे उसके कंपेरेटिवली अगर इसका इन्फेक्शन रेट देखें तो ज्यादा है। जैसे सपोज एक परिवार में पहले एक ही इन्फेक्टेड होता था, बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं थे,
अभी ये है कि अगर परिवार का एक मेंबर अफेक्टेड है तो बाकी मेंबर्स भी बहुत तेजी से अफेक्टेड हो रहे हैं। मतलब वो संभावना ज्यादा है कि पूरा परिवार इफेक्टेड हो जाए। डेफिनेटली 4 मेंबर्स है तो 4 मेंबर पॉजिटिव, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। तो ऐसा क्यों, क्या वायरस ने अपना स्वरूप बदला है? डेफिनेटली म्यूटेशन, अब ऑलवेज वायरस का एक टेंडेंसी होती है कि वो सेल्फ म्यूटेट होते हैं। जी। टाइम जैसे निकलता है ये अपने को सेल्फ म्यूटेट कर लेते हैं। जी। ये वैक्सीनेशन होने के बाद, जैसा पहले ये था कि तो 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी, अब गाइडलाइन आई है कि 8 हफ्ते के लगभग बाद दूसरी डोज लगेगी। तो क्या दूसरी डोज लगने के बाद भी इस तरह से प्रकरण आ रहे हैं हमारे सामने कि उनको फिर से कोरोना हो गया? डेफिनेटली अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ था वो विद इन 4 वीक हुआ था जी। और अभी जो नई गाइडलाइंस आई है जिसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट से जो अभी जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग 8 वीक में होंगे। अब 8 वीक में क्या उनका आउटकम होगा और इफेक्टिविटी क्या रहेगी इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपने जो बोला है कि इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन भी हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस समय जब इन्फेक्शन हुआ हो और वैक्सीनेशन साथ में रहा हो तो इन्फेक्शन अपने विंडो पीरियड में हो जी। तो उस विंडो पीरियड में यदि वैक्सीनेशन हो गया है उसके बाद अगर एफटीआर हो रहा है तो पूरा हम ब्लेम वैक्सीन को तो नहीं कर सकते, कुछ होस्ट कंप्लायंस भी होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, सारी जानकारी दी। जी दुर्गेश जी, कोरोना पे काबू पा लिया, कोरोना से अच्छी लड़ाई लड़ी आपकी सरकार ने, लेकिन कोरोना फिर से आपके ऊपर आ गया है, एक बात। दूसरा, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है कि घंटा बजाने से, सायरन बजाने से, थाली बजाने से कोरोना भाग थोड़ी जाएगा। ये सब क्यों कर रहे हैं? जो करना चाहिए वो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए, मास्क पहनवाइए, ये सब करने से क्या हो रहा है दुर्गेश जी? देखिए त्रिपाठी जी, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी। आपके माध्यम से मैं उनको यह भी बात का जवाब देना चाहूंगा कि जैसा उनका पूर्व का अनुभव हमने देखा, ट्विटर और फेसबुक पर बैठे रहने से भी कोरोना नहीं जाएगा। जो वो हिदायतें, जो सलाहें देते हैं, जनता के बीच में उतरने की बात करें। 15 महीने जब उनकी सरकार थी, जब कोरोना के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको आगाह किया था, तब उन्होंने क्या कोई बैठक की क्या? और इन सब चीजों को भी त्रिपाठी जी छोड़ दिया जाए। जहां जान माल की बात आती है वहां पे राजनीति को मेरे को लगता है कि थोड़ा सा साइड रखकर हम लोगों को बात करनी चाहिए जी। क्योंकि जान है तो जहान है, और उसी को बचाने के लिए जो भी प्रयास किए माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, अपना सर्वस्व, हमने जब अपनी शिवराज जी ने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला तो फर्स्ट आवर्स की जो फर्स्ट बैठक थी वो कोरोना के लिए बैठक थी। जो केसेस थे सब आपने देखे, जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, निश्चित रूप से उसको सराहा भी गया और उस चीज को हर आमजन ने भी स्वीकार किया। मुझे लगता है कि कोरोना जिस तरह से पूरे विश्व में एक आपदा के रूप में दिखा और उसके बाद जो प्रयास की, सब आपके सामने, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की बात, सरकार के प्रयास नाकाफी थे ऐसा आरोप जो लगाया जा रहा है वो गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि जब सवाल किए जाते हैं और आरोप के ऊपर एक आरोप नया मढ़ देना, ये कांग्रेस का शगुल है। निश्चित ही आप देखेंगे उस कोरोना काल में जब आदमी की जान पे बन आई थी, सरकार ने अपने प्रयास किए, और आज आपकी जो हेडिंग थी सायरन और इनसे निश्चित ही इन सब चीजों का, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का जो कल से अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, ये जन जागरण का अभियान है, जनता को जागरूक करने का अभियान है। और हम किसी को आरोप तो चलिए मैं नहीं लगाना चाहता हूं इस वक्त, पर हम जनता के दुख में, हम जनता की तकलीफ में, हम उसके दर्द में खड़े रहने, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रहेगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने कहा है, और पूर्व में भी जो उनके अथक प्रयास थे कि प्रत्येक वार्ड स्तर पे भी रसोइयां बनी थी और जो प्रवासी लोग जा रहे थे उनके लिए हमने सब कार्य किए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के। अब्बास जी, कांग्रेस का क्या रुख है, अब्बास जी बता देंगे बेहतर। देखिए, सबसे पहले तो कमलनाथ जी का
जो कल वक्तव्य आया था वो भी हम सब ने देखा, और वही जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जनता तक पहुंचाई बात वो भी देखा। आज सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, भाजपा के नेता, प्रवक्ता, तमाम लोग। त्रिपाठी जी कहते हैं कि साहब राजनीति का विषय नहीं है, हमने मीटिंग नहीं की थी। 5 फरवरी 2020 कमलनाथ जी ने सबसे पहले मीटिंग करी थी, तमाम जितने भी कलेक्टर थे, जितने भी जिले के प्रमुख लोग थे, उन सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेकर मीटिंग की गई थी, सबसे जानकारी ली गई थी, कितनी पीपी किट है, तमाम चीजें थी यहां पर। लेकिन कौन कह रहा था कोरोना वरोना, कोरोना नहीं डरोना, ये कोरोना वरोना कुछ नहीं होता। बयान मौजूद है, आपकी लाइब्रेरी में भी होगा, आप चला भी सकते हैं। भाजपा के नेता जब तक सरकार उन्होंने हथियार नहीं ली, सरकार के ऊपर कब्जा नहीं कर लिया, तब तक ये चुप नहीं बैठे, और उसके बाद तुरंत देश में लॉकडाउन लगता है। ये सारी बातें हम सब जानते हैं, ये सब हमारे सामने है। ये कहना राजनीति करने का विषय नहीं है, तो राजनीति किसने की है ये सब देखते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जिस वक्त उसको कोरोना से बचाना था, तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी अपनी सरकार बचाने में लगी थी। बीजेपी की सरकार में आधे वो मंत्री बने हुए थे जिनकी विधायकी नहीं थी और जिनको अपना विधायकी जीतने के लिए दोबारा चुनाव के क्षेत्र में जाना था। वो उनकी चिंता सबसे बड़ी क्या थी कि मध्य प्रदेश के अंदर वो कैसे अपनी सीट को सुरक्षित करके अपने मंत्री पद को सुरक्षित करें। ये हालात थे जिस वक्त मध्य प्रदेश के जनता को बचाना था। सरकार के मंत्री चुनावी क्षेत्रों के अंदर गए हुए थे। कांग्रेस से आप क्या शिकायत करेंगे, कांग्रेस सत्ता में थी क्या? लेकिन बीजेपी सत्ता के अंदर थी, बीजेपी ने मेले लगाए। और आज कल की आप उदाहरण देख लीजिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, बीजेपी के लोग आजकल उनकी माला जप रहे हैं। क्या करा उन्होंने? कल क्या किया, यहीं पर आपके स्टूडियो के पास के क्षेत्र के अंदर आके सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बना रहे थे। कितने लोग थे? 100 लोग उनके साथ मौजूद थे भीड़ के अंदर। शिवराज जी रोज जाते हैं बंगाल का चुनावी सभा लेते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, यूं करते 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 भीड़ के अंदर हाथ मिलाते हैं, यहां पर आते हैं। क्या वो कैरियर बनना चाह रहे हैं आगे जाके? यहां पर भोपाल के अंदर कोरोना फैलेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? सबसे ज्यादा बाहर से कौन आ रहा है, ये भी आपने देखा है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी थी त्रिपाठी जी कि वो मध्य प्रदेश की जनता को बचाती। अगर आज दोबारा कोरोना दस्तक दी, केसेस निकले हैं, क्या एक्स्ट्रा करती सरकार? सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराती, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराती, जागरूकता अभियान चलाती, वैक्सीनेशन में लोगों का भरोसा जीतती, वैक्सीनेट करती लोगों को, जिस तरह से जो ग्रेड बनाए गए थे उन तमाम चीजों में। आज दोबारा कैसे इतना ज्यादा घातक जो हालात बन गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार किसकी है? मतलब ताली कप्तान की, गाली कप्तान की नहीं होगी। अच्छा सारा जो है वो पूरा का पूरा हमारा है, लेकिन जितना कड़वा कड़वा है वो तू है। तो ये सही चीज नहीं है। आज बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है और जनता उसको सबक सिखाएगी इस चीज को लेकर। राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यहां पर महत्वाकांक्षा है लोगों की कि जो मोदी जी ने कराया था हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, इतिहास में नाम दर्ज कराने का, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने थाली पिटवाई, हमने सायरन बजवा दी है। अपने भविष्य की राजनीति को चमकाने के लिए, भविष्य का रास्ता तलाशने के लिए राजनीति तो हो रही है मध्य प्रदेश में। चलिए, कितनी राजनीति हो रही है आशीष जी? ये राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है, और वो दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना को लेकर के इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर सद्भाव या एक राजनीतिक रूप से भी समन्वय की जरूरत है, वहां भी नहीं है। अब एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक बीमारी है, और एक खतरा राजनीतिक लोगों भी उठा चुके हैं, समाज तो उठा ही रहा है। तो वहां पर दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव को एक समझ बननी चाहिए। और ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, तो ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट का भी कोई कमेटी बना देनी चाहिए। ये लोग उस जगह पर अधिकतम सहमति से काम करें। निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो इसका कोई सुझाव नहीं दे सकता। उसके पास भी कोई प्लान होगा, उनके पास भी लोग होंगे, भाजपा के पास भी लोग हैं। तो उसको मिलकर ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे राजनीतिक तौर पर जनता में और प्रशासन में संदेश जाए कि कोरोना से एक जो संयुक्त फाइट हम कर सकते हैं। अगर राजनीतिक लहजे से देखें तो मेरा उसमें यह है कि नजरिया ये होगा कि लोग इसमें आगे आए, दोनों दल, और सरकार कोई इसमें कोई एक मैकेनिज्म बनाए कि हम उस तरह का एक संदेश और उस तरह का एक्शन प्लान लागू कर सकें। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो मुहिम शुरू हुई है कल से कि मास्क पहनाया जाएगा और सायरन बजाया जाएगा, मैं इसको बात कहता हूं कि ये मुहिम बंद क्यों की गई थी, या ये मुहिम अब शुरू क्यों की गई है? ये मुहिम उस वक्त से क्यों नहीं चालू थी जब दिवाली पर पूरे बाजार खोल दिए गए थे, जब सब जगह पे लोगों का हुजूम और रेला बना हुआ था? तब ये इन चीजों की सावधानी क्यों नहीं बरती गई? तब गोले क्यों नहीं बनाए गए? तो ये आशय सवाल ये है कि जो सरकार में है, जो तंत्र में को संचालित करता है, ये आरोप या ये जो इल्जाम है या जो लोगों का गुस्सा है, ये उसी तरफ जाएगा।
कांग्रेस उससे भले बच गई हो, अगर वो सत्ता में होती और ये स्थिति पे होती जाता। तो उस पर भी जाता है। तो ये देखा जाना चाहिए कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक लोक लुभावन एक स्थिति बनाना और किसी भी चीज को एक इवेंट बनाने की बजाय बहुत साइलेंटली, और मैं तो मानता हूँ कि सख्ती के साथ इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि फिर अब आप लॉकडाउन से बचने के लिए इस तरह की ये सब चीजें कर रहे हैं और उसके पीछे पूरे जत्थे चल रहे हैं लोगों के, तो ये भी जब आम जनता कोई तटस्थ आदमी देखता है तो उसके सामने विसंगति साफ नजर आती है। बिल्कुल केसवानी जी, जब एक समय था बाकी चीजों पे प्रतिबंध था लेकिन चुनावी रैलियों में प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, आपको सरकार बनानी थी। ये सब आप उस समय लगातार WHO और सब लोग कह रहे थे कि इसकी दूसरी लहर आएगी। आप पहली थोड़ा सा सामान्य हुई, कोरोना पेशेंट कम हुए, डेथ रेट थोड़ी कम हुई, सरकार सो गई, स्वच्छंद हो गई और सारी चीजें उन्होंने लागू कर दी। ये जो आरोप है आप पे। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी इतनी देर इस डिबेट में बैठे जी। जब आपने इनसे पूछा कि एक विपक्ष जिसको विरोध नाम का हथियार दिया जाता है जनता के द्वारा, विरोध क्या सिर्फ विपक्ष का सिर्फ इतिश्री इसी से हो जाती है क्या? सिर्फ मुंह चला के हम सिर्फ मुंह चलाकर उस बात को खत्म कर देने से, विरोध कर देने से इतिश्री नहीं हो जाती है। आज प्रदेश की जनता ने जब उनको दुख की घड़ी में खड़े थे, वो जब संकट में थे, को परेशानी आएगी तो सरकार पे ही आएगी। अभी आशीष जी ने भी कहा। नहीं, आशीष जी की बात निश्चित रूप से, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सटीक बातें करते हैं, और उनकी बात जो उन्होंने की उस पर भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि सरकार कभी भी रिलैक्स मोड में नहीं आई। जब से कोरोना डेथ रेट कम हुआ, सब चीजें कम हुई, उसके बाद सब चीजों को धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन ही सिर्फ एक, उसके बाद से जो इकोनॉमी को चलाने का काम था, सब चीजों को सुचारू रूप से लेके आने की बात थी, हमारी सरकार ने सब किया, हर प्रयास किए। हमने चाहे अभियान के रूप में भी लगाया जाए तो अभियान भी अनेक चलते हैं। हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हुआ है, जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, दवाई के वैक्सीन आ गए, 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुके हैं, और जैसे जैसे हम इस चीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सावधानियां पूरी बरत रहे हैं त्रिपाठी जी, हम किसी चीज में कमी नहीं कर रहे हैं। पर मेरा ये सा मानना है, हमारे साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस भी खड़ी होती तो एक जनता में ये मैसेज अच्छा जाता कि हमने अगर कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी है तो वो विपक्ष के नाते हमारे साथ तो खड़े थे। कहां खड़े थे? कभी आपने इनके द्वारा पूरे कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका तो सही आपने दे दी, सत्ता छिना के विपक्ष की भूमिका दे दी, बात तो सही आपने कही। देखिए, जो आप अगर उस ट्रैक पे गाड़ी को दौड़ाना चाहते हैं तो इनके बोझ था, इनके जो कमलनाथ जी विधायकों को कहते थे चलो हो गया, तो उसमें इनकी सरकार चली गई और जनता ने जो जनादेश दिया, निश्चित रूप से उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जनता के हितों के जो कार्य हैं उसको पार्टी कर रही है। और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे आशीष जी हैं, उन्होंने भी ये बात कही, पर सायरन के माध्यम से यह चेतना है, चाहे मास्क को लेकर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, चाहे हाथों को सैनिटाइज करने को लेकर हो, हमारी सरकार सजग है, जनप्रतिनिधि सजग है। सायरन से एक आदमी मास्क के ऊपर अगर सख्ती की, जैसे बात आशीष जी ने की, तो मास्क पे चालान भी कर रहे हैं, मास्क बनाने का भी काम कर रहे हैं। अगर कहीं लापरवाही बरती जा रही है, दुकानदारों को भी पास जाके हिदायत दी गई है, हर व्यापारी उसको संगठनों को हमने हिदायत दी है कि अपने इधर इस कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करें, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें, उसके साथ साथ मास्क बगैर मास्क के किसी को भी प्रवेश न दें। ये सब चीजों पे काम कर रहा है। पर आपकी जो त्रिपाठी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आपके माध्यम से भी मैं प्रदेश की जनता को हाथ जोड़कर इस चीज का निवेदन करता हूं कि मास्क का उपयोग करें। मास्क ही इस समय वैक्सीन है और वैक्सीन ही, मास्क से ही हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। वैक्सीन का भी काम तेजी से चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, साथ ही साथ बार बार हाथों को सैनिटाइज धोना है। इन सब चीजों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम उन सब चीजों को परास्त करने में भी कामयाब होंगे। चलिए, तो अगर पालन सरकार नहीं भी होती और हमारी जनता समझदार होती, सब कर लेती, तो जरूरत ही नहीं थी न सरकार की और न ही कानून व्यवस्था की। अब्बास जी, बड़ी अच्छी बात कही दुर्गेश जी ने, चालानी कार्यवाही। लोगों की महंगाई से पहले ही कमर तोड़ दी थी
लोगों के घर को वैसे ही बर्बाद कर दिया था, घर जलाने का चलाने का पैसा नहीं है, बल्कि आज इतने हालात खराब हो गए हैं। बड़ा ही अफसोस हो रहा है। मैंने आपके में इंटरप्ट नहीं किया। देखिए कम से कम पॉजिटिव बात तो करिए अब्बास जी, आप पॉजिटिव बात करिए, आप अच्छा क्या करना चाहते हैं वो बताइए। दुर्गेश जी उनकी बात आ जाए, मैं आपको फिर क्या है, दुर्गेश जी बड़े मजे प्रवक्ता है, अपनी बात जब पूरी कर लेते हैं तो आखिरी जब किसी का कमेंट होना होता है तो बर्बाद कर देंगे उसके समय को, जनता देखेगी, क्योंकि इनका पर पोल खुलती है वहां पर। बोलिए, मैंने आपको पूरा समय दे रहा हूं मेरे मित्र, पर इस चीज पर मेरा निवेदन है, आप तो अपना बताइए कि कांग्रेस विपक्ष की रहते भूमिका क्या निभाना चाहते हैं, वो सवाल उनको बताने मैं आपको पूरा समय दूंगा। देश में त्रिपाठी जी सवाल राहुल गांधी जी से करना चाहिए बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री शायद अघोषित हैं इनके लिए। प्रदेश के अंदर कांग्रेस सत्ता के अंदर है, शायद आज भी सवाल उससे होने चाहिए। सरकार ने जनता को आत्मनिर्भर कर दिया है कि आप आत्मनिर्भर हो, अपने आप को खुद बचाइए, हम तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाइयां करेंगे, हमारे खजाने खाली हैं, पुलिस रोक रही है लोगों को, भीड़ के अंदर कोई कार्रवाई अगर नेता है तो नहीं होगी, लेकिन अगर आम जनता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज की बात यहां पर यह है कि सिर्फ मास्क पहना देने से सब कुछ हो जाएगा? क्या आपने वैक्सीनेशन में भरोसा जीता लोगों का? क्या आप जनता के बीच में जाके आपने चिन्हित करके लोगों को वैक्सीन करने में सफलता हासिल करी? बिल्कुल नहीं करी। अब उसके बाद अगर बातचीत होती है, मैं जो कह रहा था आपसे, लोगों की तनख्वाहें आधी, कह रहे हैं आर्थिक हमने बहुत अच्छे फैसले लिए आर्थिक नीतियों के लिए, तनख्वाहें आधी हो गई है, महंगाई वही है, पेट्रोल शतक बना रहा है, जो 20,000 रुपया कमाता था उसको 10,000 रुपया मिल रहा है, आज ये हालत हो गई है यहाँ पर। और ये सवाल हमसे करते हैं। अभी फिर दमोह के अंदर देखिएगा कितने बड़े बड़े मेले लगाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्रालय से आदेश आ जाएगा कि वहां कुछ नहीं है, वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है। आज सबसे बड़ी चीज यह है कि 1 साल के बाद आप इस हालत पे पहुंचे हैं कि दोबारा एक संक्रमण की हालत बढ़ती चले जा रहे हैं, और आप 2 बार मास्क के साथ में जाके कंट्रोल कर लेंगे उस सारी चीजों को। ये सब चीजें दिखावे की होती हैं, जनता देख रही है कि आपने क्या काम, कांग्रेस ने आपका कहां विरोध कर दिया, कांग्रेस ने आपको सरकार चलाना कहां मुश्किल कर दिया, कहां आपको समर्थन नहीं मिला, आपने कहा विधानसभा नहीं चलेगी, हमने कहा ठीक है अगर विधानसभा के अंदर इतने सारे संक्रमित लोग हैं, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि चलिए आपकी बात से हम सहमत हैं। हमने एक सेशन पूरा का पूरा छोड़ा जिसके अंदर आप सवालों से बचना चाहते थे, कांग्रेस ने कहां आपका साथ नहीं दिया। कांग्रेस के जनता की परेशानी में आपके सामने खड़ी हो जाएगी आके। कांग्रेस चाहती है कि आप काम कीजिए, हाँ जहां आप जनता के खिलाफ काम करेंगे, जहां आप जनता को परेशान करने के लिए काम करेंगे, आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम कांग्रेस करेगी, हम विपक्ष के अंदर हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इससे आप नहीं बच जाएंगे। कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस की सरकार ने मीटिंग्स भी करी थी, कांग्रेस की सरकार, लेकिन राजनीतिक रैलियों में कांग्रेस के नेताओं ने भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया, गाइडलाइन ही बदल दी थी त्रिपाठी जी, गृह मंत्रालय से गाइडलाइन ही आ गई थी। ये राजनीतिक कार्यक्रमों में इन्होंने हमसे केस दर्ज तो नहीं किए, क्योंकि ये अपने आपकी बात आ गई। देखिए मेरे मित्र बता रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देने के लिए तो उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है, और 15 महीने का शासनकाल पूरे प्रदेश ने देखा कि कमलनाथ जी सिर्फ ट्विटर और फेसबुक तक ही सीमित रहे, जनता के बीच में नहीं खड़े रहे। और आप भरोसे की, कौन से भरोसे की बात करते हो? कोरोना को डरोना, कौन से भरोसे की आप बात करते हो? कौन कहता था भरोसा तो कोरोना का मजाक बनाया था, जनता का आपने कोरोना का मजाक बनाया, आपने कहा कोरोना डरोना कुछ नहीं, आधा दिन बंद नहीं करा पा रहे हैं। आपके बात करने की स्थिति में प्रधानमंत्री ने अगर थाली बजाने की बात को नुकसान में पहुंचाया है, जनता ने अपनी थालियां क्या हो गया थाली से, क्या हो गया थाली से, प्रधानमंत्री जी ने क्या हो गया, दिए से क्या हो गया, क्या हो गया इससे? आपने 2.5 महीने लॉकडाउन कर दिया, लोगों की घर की हालत खराब कर दी है, आप दोबारा लॉकडाउन करेंगे, आप दोबारा लॉकडाउन करेंगे, इसलिए आपको भरोसा है, जनता को भाजपा पे भरोसा है, पूरा भरोसा सरकार पे भरोसा है। और आज आप बैठ के यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बारे, आप ये बताइए कोरोना काल में आपने क्या किया? क्या नहीं किया? हमारे कार्यालय से बैठकर आप बातें करते हैं, आप सिर्फ बातें करते रहे और आपके मुख्यमंत्री सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? अरे हम लोग काम कर रहे हैं अपना। और क्या कर रहे हो आप? काम आप क्या कर रहे हैं? करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, अरे आप विधायक के लोगों को मंत्री बनाते हो, उनके प्रेशर पे काम करते हो, और आप जनता को तालाबंदी के अंदर डालते हो। ये आपका शासन है, प्रशासन है, ये आपको समझना होगा। नहीं है, ये जनता की बात कर, जनता की बात नहीं करेंगे। चलिए बात खत्म हुई। आशीष जी बहुत अच्छी टिप्पणी, हमारा समय भी समाप्त हो गया। देखिए ये जो बहस है, पहले भी हमने बात कही कि निरर्थक बहस है, इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव चीज दोनों तरफ से सामने नहीं आ पा रही है, और ये यहाँ से लेकर शीर्ष स्तर पर स्थिति है। ये बता सकते हैं, अगर मैं पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर सामने आई है, 1700-1800 मामले रोज आ रहे हैं, तो क्या अलार्मिंग नहीं है? और दूसरी बात है कि फरवरी महीने से आप चार्ट देखिए कोरोना का,
भोपाल में सबसे ज्यादा मरीज आ रहे थे फरवरी महीने में, 50, 60, 70, उसके इंदौर उसके बाद में था। तब सरकार क्यों नहीं जागी? तब कोरोना की नियमित समीक्षा बैठ के कहाँ गई थी? तब सरकार की चिंता कहाँ थी? तब प्रशासन की चिंता कहाँ थी? अधिकारी क्या कर रहे थे? दूसरी बात यह है कि जब देश में 360 या 380 मामले सामने आए थे तो पिछले साल इसी दिन लॉकडाउन लगा था। आज 47 से 48 हजार मामले रोज आ रहे हैं। तो क्या इसमें सरकार को अपनी भूमिका का खुद आकलन नहीं करना चाहिए? दूसरी बात यह है कि क्या ये कोई जवाब दे सकता है सरकार का प्रवक्ता या कोई कि जो मध्य प्रदेश में ही हम मान लें कि अगर ये लहर आई है तो इसका दोषी कौन है? सरकार, तंत्र और सरकार की उदारता दोषी है या जनता लापरवाह है? बताएं। दोनों हो सकते मध्य हैं। प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री बंगाल में, बंगाल प्राथमिकता पे है चुनाव, ये हालत है आज यहाँ पर। आप लोग तो कोरोना करियर बन के आ रहे हैं, वहाँ भीड़ से आते हैं, यहाँ लेकर आ रहे हैं कोरोना। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है। एक सवाल आप दोनों लोगों से हमारा है कि स्वामी जी, सबसे पहले हमारा समय समाप्त होगा लेकिन संक्षिप्त उत्तर चाहेंगे। अरे आपने कहा 7 बजे के बाद कर्फ्यू, 7 बजे कोरोना निशाचर है क्या कि रात नहीं आएगा? 7 बजे के बाद 7 बजे होता क्या कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में उस 7 पे उस जगह ज्यादा भीड़ लग जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग समाप्त हो जाता है। नाइट कर्फ्यू, ये क्या रात में कोरोना चलता है क्या? एक दिन में नहीं चलता। एक बात मैं इसमें जोड़ूंगा जल्दी से कि देखिए, सरकार कोई भी हो, चाहे मध्य प्रदेश की कोई भी, टेस्टिंग से डरती है, सघन टेस्टिंग नहीं करती है क्योंकि इसमें बहुत बड़े आंकड़े आते हैं और इसमें सरकार कटघरे में आती है। जबकि कोई भी डॉक्टर, अगर आप किसी से पूछिए, जब हम एंटीबायोटिक का डोज लेते हैं तो कम से कम 3 दिन चलता है। तो अगर एक बार 3 दिन के लिए सख्ती कर दी जाए और उस बीच में सारे लोगों की ट्रेसिंग कर ली जाए तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि एक बड़े खतरे को हम टाल सकते हैं। सबसे कम टेस्टिंग दमोह में, जहाँ तक देखिए, ट्रैकिंग सभी चीजों का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, सरकार की पैनी नजर है, सरकार हर मोर्चे पर अपना काम कर रही है। इलाज की चाहे समुचित व्यवस्था हो, हर बात के लिए सरकार कटिबद्ध है और जनता के लिए कार्य कर रही है। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास जी आपका, दुर्गेश जी आपका, नमस्कार, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाने के साथ ही सावधानी सबसे जरूरी है। सभी लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस भी आप सभी से अपील करता है कि कोरोना को मजाक न समझे, लापरवाही बिल्कुल भी न बरते, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। और हाँ, अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाने के दायरे में आते हैं तो टीकाकरण जरूर कराएं। इसी के साथ जनता मांगे जाओ इतना ही। नमस्कार।